हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th जो चैप्टर पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके हमने फॉर्मूले कल डिस्कस कर दिए थे पुरानी वाली क्लास में। ठीक, और आई होप आप वो सारे फॉर्मूले याद करके आए होंगे। देखो बच्चों, अगर फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, आई होप आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, कल वाला भी देखा होगा और ये भी देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें लिख रखे हैं। ठीक है, तो लिखा है इफ y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, ठीक, देन dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन समझ लिए, इसमें हम आपको चैन रूल समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चैन रूल का ही ज़्यादातर यूज़ करना है। बुक में और भी एक मेथड दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या वो लगाओ, मेथड का नाम नहीं देगा वो। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, y इक्वल साइन इन ब्रैकेट अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, तो आप क्या करो, साइन x मानो इसको, ये क्या माना जाएगा, साइन x, ये मन में चलना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब ये लाइन लिखते हैं तो दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, डी डी एक्स। इधर भी लगा दो बेटा डी डी एक्स। हम एक एक स्टेप कर दे रहे हैं, आप एग्जाम में थोड़ा सा डाइट भी कर सकते हो। तो अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक, अब मेरी बात सुनना, आपने इसे x लेट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स जगह लिखना वही जो है अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक बात, लेकिन जो x नहीं होता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ये इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अंडर रूट साइन रूट एक्स। क्लियर, बोलो नेक्स्ट। अब क्या, अब इससे कोई लेना देना नहीं, ये साथ में ऐसे ही चलता रहेगा, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, अब इससे बात करो, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आपने डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कल मैंने फॉर्मूला लिखा था 1/2 रूट एक्स, तो ये एक्स का काम करेगा। ठीक, तो रिजल्ट वही लिख दो, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक, साइन रूट एक्स। लेकिन खुद से पूछो क्या ये एक्स था, नहीं था। जो एक्स नहीं होता है उसका दोबारा करना होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। क्लियर, अब देखो, जिसके आगे डी डी एक्स है उसी से मतलब है, इनके आगे तो डी डी एक्स है नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये ऐसे अलग लिख लो साइड में, कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, और ये अपॉन में इधर खसका दो, 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक, अब आओ इसमें देखो, डी डी एक्स ऑफ साइन, अब आप इसको एक्स बोलोगे, हमें जैसा फार्मूला हमने पढ़ाया है आप वही फार्मूला लेट कर लोगे। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ना। लेकिन क्या ये एक्स है, नहीं, तो जो एक्स नहीं उसका दोबारा करना पड़ेगा। ठीक, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो आगे कैसे करेंगे, अब तो केवल इसी से मतलब है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो क्या होगा, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स फुल अपॉन 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक, और इसका 1/2 रूट एक्स। अब ये तो जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था वैसा ही है, तो इसमें तो हमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं, सीधा एक्स लिखा ही है। ठीक, इसके बाद जब बिल्कुल फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर हम इंटीग्रेशन आगे, सॉरी डिफरेंशिएशन आगे नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स फुल अपॉन 2 रूट एक्स। फाइनल हमारा आंसर ये होगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा, इससे क्या होगा, पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप आप मैंने किए हैं, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बाकी रह गई है, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, नीचे यहाँ 2 और ये वाला 2 रूट एक्स लिख दिया है, और ये चीज़ और लिख देना, तो 2 2 जा 4 कर दो यहाँ पर सीधे, 4 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो प्रूव करना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये जानबूझकर मैंने क्वेश्चन लिया है, कल भी मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ याद रखना, ये कॉम्बिनेशन याद रखना कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक,
अगर कॉस साइन ऊपर प्लस में दिया हो और नीचे माइनस में दिया हो, ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे प्लस दिया हो, तो कल मैंने बताया था इसको tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? न्यूमरेटर से कॉस जबरदस्ती कॉमन लो और नीचे से भी कॉस कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉस जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो एक्चुअली में cos x अपॉन cos x हो जाएगा ना भाई, कॉमन मिल तो रहा नहीं, फोर्सली ले रहे हैं आप, तो प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है, फुल अपॉन, नीचे से भी cos x कॉमन ले लो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x। कल वाली क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बोलो यहाँ पर cos x होगा, तो ये cos से cos कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये cos से cos कट जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये बचा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा tan x। अब मैंने आपको ये बताया था, ये कॉम्बिनेशन देखो, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन याद रखना है और ये याद रखना है, अगर ये आएगा तो ये करना होगा, और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो इस 1 को और इसके इंटू में 1 मान लेते हैं, इन दोनों 1 को बेटा लिखा जाएगा tan 45, ये याद रखना है आपको। इससे क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू tan 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 4 माइनस का tan x अपॉन, इस 1 को मत लिखना, 1 माइनस tan पाई अपॉन 4 इंटू tan x। क्या आपको मेरी बात में आ रही? अब अगर हम इसको a लेट कर लें और इसको बोल दें b, और इसको a लेट कर लें, इसको लेट कर दो b, तो ये फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन, ये गलत हो गया ना, ऊपर प्लस है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, मतलब पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। क्या आपको मेरी बात में आ रही? अब इससे क्या होगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन करने लायक छोटा सा फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएशन करो, तो देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इधर आओ, d dx ऑफ tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब चैन रूल लगाएंगे भाई, tan पाई 4 प्लस एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, आपने तो tan x पढ़ा है, तो इसे आप x बोलेंगे मन में, क्या बोलेंगे, x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, ठीक है। और जो x है, जो x जिसे आपने लेट कर लिया है, उसका दोबारा करना पड़ेगा, पाई अपॉन 4 प्लस का x, इसका जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, और इधर आओ 0 प्लस 1, और जब 0 प्लस 1 करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस का एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? सेम इसी तरह ये पूरा क्वेश्चन दोबारा लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इनको रखा है ताकि हम आपको चैन रूल और आसानी से समझा सकें। बेसिकली आज की जो क्लास है वो पूरी चैन रूल पे बेस्ड है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है आसानी से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। तो देखो 3 क्वेश्चन ले लिए मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन दे दिया हमारा ये, आप चाहो तो वाई लेट करो या डायरेक्ट कर सकते हो, चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, वाई लेट ना करो, ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ, आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ई की पावर एक्स, तो ये एक्स लेट किया जाएगा, यानी कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था तो इसको अलग लिख दो ऐसे, ठीक। अब आइए, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, अब इससे बात करो, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर करके आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n में n का काम ये करेगा, तो एन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 1 से 1 सेपरेट करोगे, 2 से 1 तो 1 बचेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया ये, अब जैसे मैंने ये डायरेक्ट कर दिया था, आप इसे y भी लेट कर सकते हो, ऐसे भी किया जा सकता है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 3x, फिर आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इधर क्या लिखना, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 3x। अब फिर से इससे बात करो, क्या डी डी एक्स ऑफ आपने तो पढ़ा है ई की पावर x, तो इसे ही x मानना है, तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x, ठीक। लेकिन ये x नहीं था तो उसका बेटा दोबारा करना पड़ेगा, ठीक। तो e की पावर माइनस 3x, अब इधर ये कांस्टेंट है तो माइनस 3 बाहर हो जाएगा,
डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा और इसका बेटा होता है 1, तो आंसर फाइनल आएगा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, तो -3 ई की पावर माइनस का 3x, ये हो गया आंसर। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला थर्ड वाले में क्या दिया गया है, y इक्वल टू, अगर आप इसे समझ गए तो मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट करना चाहता हूँ बिना लिखे डायरेक्ट। y का क्या हुआ dy अपॉन डी एक्स, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, e की पावर cos x, आप इसे क्या बोलो e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है बेटा e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ cos x, और मैंने कल फॉर्मूले लिखे थे आपको याद होंगे, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो फाइनल आंसर जो होगा माइनस ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स। ठीक, ये आपको याद रखना। क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए चेन रूल और अच्छे समझ में आ जाए, मैंने और थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू लॉग साइन, ये इतना सारा फंक्शन दे दिया गया है। ठीक, तो कुछ मत करो, बहुत ध्यान से देखना, मैंने जगह कम छोड़ी तो छोटा छोटा थोड़ा सा लिखेंगे। y इज इक्वल टू लॉग साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8। पिछले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं 3, उसमें आपको चेन रूल समझाने की पूरी कोशिश की है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाइट करूंगा। तो y इज इक्वल टू लॉग करके कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लॉग करके आपने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग x, तो ये पूरा x सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और लॉग x का बेटा क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस का 8। ठीक, बोलो इतना लिख दिया जाएगा। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसे आपने x लेट किया है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका दोबारा करना पड़ेगा, फिर हमें साइन ई की पावर x प्लस 5x प्लस का 8, इसका दोबारा करना पड़ेगा ना। तो अब आप अपने आप से बात करो कि साइन करके कौन सा फॉर्मूला पड़ा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये पूरा बॉक्स अब x सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स चीजें क्या लिखोगे ई की पावर x प्लस, इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, वो मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ 5 प्लस 8 अपॉन, अपॉन में क्या चल रहा है साइन, ये जो पहले से है ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8। ठीक, अब इस x का दोबारा किया जाएगा, ये जो ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8 चल रहा है इसका दोबारा किया जाएगा। अच्छा, आप देखो जरा, ये एंगल पूरा सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो कॉस अपॉन साइन सीधे tan लिख दो, सॉरी कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट होता ना, तो कॉट ई की पावर, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे, अगर आ गया समझ में तो लिख दो। ठीक, अब इसका अलग अलग कर लो, प्लस लगा है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग बढ़ जाएगा। ई की पावर x का बेटा क्या होगा ई की पावर x, 5x में 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है, x का हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा ये पहले लिख दो ई की पावर x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और बगल में क्या होगा कॉट ई की पावर x प्लस 5x प्लस 8। ठीक, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ गए, मजे लीजिए और क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए। अब देखो ये लॉग वाला, पिछला जो क्वेश्चन था वो लॉग वाला था। ठीक, अब कौन से हम जा रहे हैं इनवर्स वाले क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। हमने हर टाइप का एक एक 2 क्वेश्चन लिया है ताकि आपको फॉर्म, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक्चुअली में फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए, उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे दिए जो एक एक नंबर का हो सकता है आपका बेनिफिट करा दें। तो पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिएगा, y लेट कर लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ठीक है, आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपने तो साइन इनवर्स x पढ़ा है, तो x की जगह यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया 2x, तो बस इसे ही x सेलेक्ट किया जाएगा। क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब क्या करो dy अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बोलो अब नेक्स्ट देखो, 2x में 2 का 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 जब बाहर आएगा 2 का मल्टीप्लाई कराओ 2 1 2 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा 1, ये 2 बाहर आ चुका है, डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है, पहला वाला ये साइन इनवर्स 2x इक्वल टू ये आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने tan इनवर्स रूट x दिया उसको देखो, दूसरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, डायरेक्ट में करना चाहता हूँ dy अपॉन dx y का, tan इनवर्स x, इसको आप मन में क्या लेट करोगे x, ये मन में चलेगा, कहाँ ये मन में, मन का सिंबल है ये, तो tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखो ये x नहीं था, जो x नहीं था उसका दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स, और
ये क्या है, ये तो खेल कर दिया, ये स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, गलत लिख दिया, जल्दी आज गड़बड़ हो जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक, बस इसे सजा के लिख दो 1/1 इंटू 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर होगा। अब आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे मजा आएगा, क्वेश्चन के मजे जरूर लेने चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, थोड़ा और कर लें, हैं नहीं tan इनवर्स नहीं है, साइन है बेटा, साइन tan इनवर्स 2x। हाँ चलिए देखिए, तो y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो साइन x पढ़ा है, तो ये पूरा बॉक्स x माना जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा y का क्या होगा dy अपॉन dx, साइन x का क्या होता है बेटा cos x, तो ये बेटा cos x ये लिख दो, x जगह लिखना वही, ठीक है, लेकिन ये x नहीं था तो इसका बेटा दोबारा करना पड़ेगा, tan इनवर्स 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos tan इनवर्स 2x डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अब इसको x बोलेंगे, tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो इसका बेटा दोबारा करना पड़ेगा। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स 2x, इसको नीचे खसका दो, जगह घेर रहा है ना, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2 बाहर और डी डी एक्स ऑफ x, तो ये तो होता है 1, काम खत्म, इसी स्टेप में आंसर मारा जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू को आगे ले आओ, 2 कॉस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। क्या आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया समझते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ ये फला 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 बराबर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, ये जो जिसका हम डी डी एक्स करते हैं वो वाई होता है ना, तो इसे वाई लेट कर लो, और ये आपको आंसर लाना है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन का समझ में ना आए, ठीक, लेकिन समझना है आपको। y का क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पुटिंग बता नहीं रहे हैं, हम सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसी तरीके से लगाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ ऐसे लिख दो, डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा ठीक, ये लो, अब क्या करेंगे, डी डी एक्स बटेगा भैया, डी डी एक्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जो डर गया वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, ये हम एक फंक्शन मान ले रहे हैं, ये दूसरा फंक्शन मान ले रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो। ठीक, तो क्या होगा, फर्स्ट बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, क्यों भैया बोलो, प्लस, वैसे पुटिंग से और आसान हो जाता, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा इसका हो गया। अब इधर आइए, प्लस जगह है कि नहीं, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, ये इसका डिफरेंशिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, एक्स अपॉन 2 इसे क्या लेट कर लो रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, और इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसे एक्स माना है, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स एक्स अपॉन 2, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 1/2, ये इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इधर आओ साइन इनवर्स एक्स मान लो, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू
ये साइन और सेक्स इसका दोबारा करना पड़ेगा आपको, तो इसका आएगा 1/a। क्लियर। अब पूरा डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारा आंसर आए √a² माइनस x²। जो कर ले गया वो पूरे नंबर पा जाएगा, जो नहीं कर पाया ठन ठन को पालो। आइए, तो यहाँ क्या होगा बेटा, देखो पहले इतने को देखो, -2, ये लो 2 से 2 उड़ा दो, ये -x बचा, और -x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का x² अपॉन 2√a² माइनस x²। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही। प्लस इधर आओ, ये देखो जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, √a² माइनस x² अपॉन 2। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा समझना है, ये गलत हो गया क्या, नहीं सही है, इसका मल्टीप्लाई प्लस लगाओ, ये देखो एक a से a चटक जाएगा, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, a अपॉन ये वाला 2, ये प्लस है ना, हाँ प्लस अलग है तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। a से एक a से कट गया तो a बचा ऊपर, ये 2, यहाँ थोड़ा एलसीएम ले लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, a² माइनस x² अपॉन में a बचेगा, और ये a ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ a² हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। 2√a² माइनस का x² प्लस √a² माइनस x² अपॉन 2, और जब इसका ऊपर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, a² अपॉन 2√a² माइनस x²। ठीक बात, बोलो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, एलसीएम ले लिया जाए, ले लो भाई एलसीएम, ठीक। एलसीएम क्या मिलेगा, 2√a² माइनस x², हमने ये एलसीएम ले लिया, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का x², ठीक है, प्लस 2 से 2 डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, √a² माइनस x², और जब √a² माइनस x² का मल्टीप्लाई कराओगे सेम रूट वाला जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर आएगा a² माइनस का x², ठीक है ना। प्लस जब इसका इसमें डिवाइड करोगे 2√a² माइनस x² पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ऊपर a² ही बचेगा, ठीक। तो कुल मिला के a² बेटा क्या आ जाएगा, 2a² माइनस का 2x² अपॉन 2√a² माइनस x²। अगर घबरा गए तो मैंने कहा कर नहीं पाएंगे फिर आप, ये लो अपॉन 2√a² माइनस x², 2 से 2 कट गया। अब एक चीज़ तुमको बताते हैं, अगर हम किसी को इसका चाहो तो रेशनलाइजेशन कर दो, लेकिन रेशनलाइजेशन से नहीं कर रहे हैं, हम एक तरीका बता दे रहे हैं। क्या करो, इसको आप फोर्सली रूट में लिख दो, अगर किसी नंबर को आप ज़बरदस्ती रूट में लिखते हो तो फिर ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग। a² माइनस का x², ठीक, एक से ये कट जाएगा बेटा, फिर वही बचेगा जो आपको लाना था, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचोगे पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, पूरा आपने वीडियो देखा होगा इस उम्मीद के साथ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात मज़ा आ रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छे क्वेश्चंस जो ना आ रहे हों उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सबको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।